कर रहे हैं, रंग पोत रहे हैं, तमाम खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब ये बच्चा भी आपके साथ ऐसा करेगा तो आप क्या कहेंगी? कि क्या कहूँगी, बेटा जो करना है कर लीजिए। ये नो नो नो, देवर बबुआ जो करना है कर लीजिए। अगर बेटा कह देंगे तब तो शर्मा जाएगा बेचारा, रंग कैसे लगाएगा? गालों पे ही लगाएंगे ना। तो भाई उनकी मर्जी, जहाँ मर्जी कहेगी तहाँ लगाएंगे। ये कोई संकल्प नहीं बच्चा करेगा कि नहीं ये गालों पर ही लगाएंगे। दोस्तों नमस्कार, हम आप लोगों के बीच में एक समाज की एक ऐसी अनोखी घटना आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपके जीवन में तमाम परिवर्तन भी हो सकता है, आपके घर में खुशी भी आ सकती है। अगर आप लोग जिस घर में कहीं अगर कोई नफ़रत की आग जल रही हो, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों के घर में भी जो है खुशियाँ जो है बरकरार रहें और आप लोग खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से जिएं, क्योंकि जो मानव जीवन है एक एक दिन बहुत अनमोल है और एक दिन की कीमत जो है करोड़ों रुपए देने पर भी नहीं मिलती है। क्योंकि एक दिन का कीमत आप उससे पूछ लीजिए जो मरने वाला हो, जिसको कैंसर हो गया, कोई घातक बीमारी हो और डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो कि भैया आप 2-4 दिन के आप मेहमान हैं, तो उससे आप दिन की कीमत पूछ सकते हैं। और तमाम ऐसे घर परिवार हैं जो कि अपने इतने कीमती जीवन को पाकर छोटी सी बातों पे, तुच्छ सी बातों पे झगड़ा झंझट में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ना उनका मतलब यहाँ का जीवन सुखी, ना वहाँ का जीवन सुखी। सब कुछ रहते हुए भगवान धन दौलत देते हैं, लेकिन अगर कहीं पर पारिवारिक विषमता आ जाती है तो उस घर परिवार में जो है खड़मंडल हो जाता है। इतिहास के लिए अगर आप लोग देखना चाहें तो जिस घर में राम ने अवतार लिया, उस घर में जो है कहीं ना कहीं से मंथरा जैसी मतलब कि वो मतलब कि क्या बोलते हैं, बात को एक दूसरे से जोड़ने वाली नारी आ गई, जिसके चलते जो है पूरा मतलब कि वो रामायण बन गया और जिसकी महिमा को आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। तो चलिए हम इस घर परिवार से भी एक नई सीख जो है आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आप लोग भी देखिए, ये जो बच्चा आपके बीच में बैठा है, आप ये दोनों जो बगल में बैठे हैं, एक तरीके से इनके माँ बाप भी हैं और एक तरीके से इनके भाई और भाभी हैं। तो आप लोगों को थोड़ा अचरज भी लग सकता है वीडियो देखकर कि एक बच्चे के दो रिश्ते कैसे हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बच्चा जो है, इस बच्चे का पुनर्जन्म इस घर में हुआ है। ये जो भाई साहब हैं, इनका जो छोटा भाई अमर था और नदी में डूबकर उसकी जो है आकस्मिक जो है दुर्घटना के चलते मृत्यु हो गई थी, और वही भाई जो है बेटा बनकर जो है इनके घर में आया। और बेटा बनकर जब आया तो जो है ये जो बेटा था इनको भाई बोलने लगा, और माँ को जो है जब कुछ माँ की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, तो इस बच्चे को जब कुछ ज्ञान हुआ और जब ये हकीकत में बदलने लगा कि अमर जो है वापस आया है। इसका नाम ये लोग आरो रखे थे, लेकिन ये बच्चा बोला नहीं, हमको अमर बोलो, मैं अमर हूँ। इन लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण दिए जिससे कि ये सत्य हो गया कि ये जो है अमर ही है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बैठे हैं, भैया भाभी भी हैं और माँ बाप दोनों की जो है छाया में बैठे ये बाबू बैठा है। तो चलिए मैं इन लोगों से कुछ विचारों को जानना चाहूँगा। तो भैया जो है आप ये बताइए कि जैसे आप अमर के पिता भी हैं एक तरीके से और भाई भी हैं, तो अभी तो आपकी शादी 1 हफ्ते हुई है। जी अभी 1 हफ्ता हुआ है। तो ये तो मान लीजिए सब लोग जानते हैं कि भाई ये आपकी दूसरी शादी है, जो सगी माँ थी वो छोड़कर चली गई थी भाभी का। जी जी जी, वो तो चली गई भाई, और दुखों का पहाड़ टूटा था ना। आप लोग सभी जानते हैं कि उस दिन हमारे लिए क्या था, वो तो बता नहीं सकते लफ्ज़ों से, क्योंकि उस समय तो सही पूछिए तो आंसू का सैलाब जैसे चल रहा था। लेकिन आज उन्हीं माता की कृपा से आज वही खुशी फिर से लौट कर आई है। तो जो सबसे बड़ी महानता का गुण आपका ये है, जो हमने ये देखा कि जैसे जो पत्नी का होता है, उस लोग बताते हैं 7 जन्मों का रिश्ता हो, तमाम तरीके से मतलब कि जितनी भी फिल्में बनी हैं, जितना भी महाभारत बना, जितना भी इतिहास बना, हर रिश्ते तो जो है मतलब टूट जाते हैं, लेकिन जो पति पत्नी का एक अनमोल रिश्ता होता है, जन्म जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे रिश्तों को भी जो है आपने जब आपको ये लगा कि आपका बेटा जो है मतलब कि हमारा भाई जो है बेटा बनकर आया है, आपने अपने भाई को स्वीकारा, आपने जो है अपने भाई से प्रेम किया और उस पत्नी की जो है बातों को आपने अवहेलना किया। यानी यहाँ तक हुआ कि पत्नी भाग गई। नहीं तो अगर आप रिक्वेस्ट करते, आप अगर चाहते, जो अगर आप इनसे नफरत करते तो शायद आपकी पत्नी ना जाती। ये तो बात सही आप कह रहे हैं, ये तो एकदम सही है कि इनसे मैं प्यार करता था, अपने भाई की तरह ही मानता था, लेकिन उनको नहीं देखा गया। अरे वो जन्म दी थी,
अरे उससे भाई है भाभी है कहने लगे कोई आपको नहीं आपको पैदा किया 9 महीने पेट में रखा, आपको साथ में रहना चाहिए था, पालन पोषण करना चाहिए था। अरे ना माँ के भाभी की तरह तो पाल लेती, और भाई भगवान भी खुश होते हैं ना आपको देख कर। लेकिन चलो ठीक, कहीं ना कहीं तो अच्छा भी क्यों चली गई, क्योंकि जिस जब नफरत लेकर जी रही थी इस बच्चे से, वो आगे चल के क्या करता तो माता रानी जा रहे थे। आज उन्हीं की कृपा से तो चली गई। अच्छा, मैं तो सोच रहा हूँ आज मेरे साथ फिर से भगवान ने अच्छा किया, तो मैं यही कहूँगा आप चले गए, बहुत अच्छा किया मेरे ज़िंदगी से, क्योंकि मेरा ज़िंदगी ख़राब कर दी, इनका भी ज़िंदगी ख़राब कर दी थी आगे चल के। लेकिन आज फिर से माता जी ने वो चमत्कार, दूसरी चमत्कार कहेंगे हम, आज माता जी ने अमर को दिया, चमत्कार किया। 1 हफ्ता मेरी शादी कैसे कैसे हुआ, उस चमत्कार ही की तरह हुआ है, जो इनसे महाराज जी से मेरी शादी दोबारा हुई है। लेकिन मेरा रिश्ता ऐसा लगता है कि मेरे जन्म जन्म का रिश्ता चल रहा है। ये नहीं लगता है कि मेरा 1 हफ्ता कर, आप इनसे भी पूछेंगे, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि ये लगेगा ना कि हमारी दूसरी शादी नहीं इनसे हुई है। लग रहा है पता नहीं कितने दिन से मैं जान रहा हूँ, कोई इनको नहीं दिक्कत नहीं लगती। अच्छी बात है। अगर रिंकी जी तक ये वीडियो जाता है तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया मेरे साथ, बहुत अच्छा किया, चली गई। आप जैसा माँ को कहीं धरती पर टिकने लायक नहीं है। ऐसे अगर हर जगह माँ बन जाएंगे ना, कोई शादी नहीं करेगा। सही शादी माँ के नाम विश्वास ही खत्म हो जाएगा माँ के नाम से। अरे बताओ ऐसा कोई माँ होगा? हैं, कुत्ते भी रहेंगे अपने बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। ये तो कुत्ते से भी गैरगुजरी काम की हो। और साथ भी उनके परिवार भी दिए हैं। अरे इनका महानता देखिए, उनको आई है खुद कहीं इनसे अमर से, जब पहली बार आए तो पूछे हमको क्या कहेंगे, तो बोले कि आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई डर लगता है हमको। हम भाभी कहेंगे तो अभी भाग जाएंगे, और इनकी भाग गई थी हमारे पास। बच्चे के जो दिमाग में जेहन में बात बैठी थी कि हमने उनको भाभी बोला तो भाग गई, कहीं इनको भी भाभी बोलूँ तो भी कहीं बेवफा ना हो जाए। बोले तब मैं पूछा क्या कहोगे, तो कहे अभी मुझे सोचने का, सोचेंगे तब बोलेंगे। तो 2 दिन तक सोचे, चौथे दिन भाभी का तब भाभी एक कहे, तो बोले गुस्सा नहीं होगी ना, मतलब भागोगी नहीं ना, तो बोले नहीं आप मम्मी कहें चाहे भाभी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तब से वो भाभी अब कह रहे हैं। अब भाई अब प्रेम भी वही लगा रहा है, उनको भी इन्हीं से हाथ में खाना खाएंगे पूरी, मतलब कहेंगे खुद हमको अच्छा लगता है। कहते मम्मी से बोले आपके हाथ से खाना नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जान गए कि इनको मतलब अब भाभी के हाथ से मैं खाना खाऊंगा। भाभी खा से खा जी, अब बहुत खुश रहते हैं, मतलब कि जिस तरह देख रहे थे बहुत खुश रहते हैं। भैया के ऐसा बात है कि भाभी खाते खाई और खुश ना होई, और वो जेके माला जैसन भाभी मिल जाए। और आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इसके बच्चे के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, बुरा मत मानिएगा, हो सकता है हमारी बात से आपको तकलीफ़ भी हो, लेकिन तकलीफ़ नहीं, मैं एक सीख के लिए कहना चाहूँगा। क्योंकि अभी मान लीजिए बच्चा है और आगे चल कर जो है भगवान ने उस लायक बनाया, आपके भी बच्चे हों, और चूँकि भगवान राम और भगवान दशरथ जैसे घर में जब राम को गद्दी देने की बात आई तो मंथरा ने इस तरीके से सिस्टम बनाया कि नहीं जो है भरत को राजा बनना है। तो जैसे जो आपका आज प्रेम है, जो मोहब्बत है, अगर मालिक ने उस लायक बनाया कि आपके बच्चे हुए, तो जैसे कि कभी ऐसा आपके मन में कभी फील हो कि नहीं ये बच्चा जो है दूसरे का है या कभी कैसा है, उसके लिए आप जो है क्या जो है कहना चाहेंगी? ऐसा भविष्य में अगर कभी मन बदल गया कि नहीं हमें इनसे नफरत अपने बच्चे से, यानी सौतेला वाला जो भावना आती जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा मेरी तरफ से। ऐसा कभी कुछ होगा ही नहीं, वो दिन ही नहीं आएगा कभी। कोई करता नहीं है ये, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त है। क्योंकि क्या कैकेयी जो राम को नहीं मानती थी, राम को बहुत मानती थी, सबसे ज़्यादा अगर कोई मानने वाला था तो कैकेयी मानती थी। लेकिन मंथरा ने ऐसा उनके दिमाग में भर दिया, ऐसी कुमत भर दी कि उनको इस बात पर जो मजबूर किया। तो क्योंकि तमाम हर जगह यही होता है, क्योंकि देखिए व्यक्ति जो है रिश्तों से सौतेला नहीं होता है, मैं तो जानता हूं कि विचारों से सौतेला होता है। जन्म देने से नहीं मतलब है, जो प्रेम करे वही असली माँ है, और जो नफरत करे वो जन्म देकर भी, जैसे रिंकी इनकी सगी माँ है, मैं तो उन्हें सौतेली माँ की पदवी दूंगा और असली माँ की पदवी इन्हें दूंगा। मैं जो हमारा अपना विचार है, आप लोग बाकी कमेंट में बताइएगा जो है। तो
इस तरीके का जो अगर कभी आपके मन में मान लीजिए अगर भाव आ गया कि नहीं इस बच्चे को से ज़्यादा हम अपने बच्चे को मानेंगे, या जो आपसे जो पैदा होगा उस बच्चे के बारे में या इसके बारे में कैसे आप उसको डील करेंगी, कैसे, जैसे आप एक माँ जब बनेंगी? अब मैं क्या बोलूँ? बोलना ये है आपको, क्योंकि अगर कभी आपका विचार बदला तो आपका जो आप आज जो कहे रहेंगी, ये जो है मैं रहूं या ना रहूं ये तो अलग की बात है, लेकिन ये चैनल पर आपके विचार जो है उसमें ज़रूर रहेंगे कि हमने ये संकल्प किया था। तो आप जो है क्या करेंगे, जो है इस बच्चे से ज़्यादा प्यार करेंगे या उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करेंगे, कहीं उसमें डिसबैलेंस जो वो ना आए। मैं इसके लिए आपसे कहना चाहूँगा कोई डिसबैलेंस नहीं होगा, जैसे आज है वैसे हमेशा ही रहेगा और हमेशा बरकरार रहेगा। जैसे मैं इसको आज प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, कोई भेदभाव नहीं, चाहे मेरा संतान हो और ये दोनों एक समान रहेंगे मेरे लिए ना। अब ये चाहे मुझे माँ कहे चाहे भाभी कहे, इससे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, क्योंकि हमारे भारत में जो है इस बात का कहा जाता है कि भाभी को माँ का ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि अपनी उम्र से जो भी डबल होता है उसको माँ कहा जा सकता है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। माताएं 5 प्रकार की होती हैं, ऐसी हमारी संस्कृति है। तो इसके बारे में जैसे आप समानता रखेंगी, और मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे कि अभी ये बच्चा है, ताकि क्योंकि इस बच्चे के लिए आपके जो पति ने जो त्याग किया है, यानी यहाँ तक कि इस बच्चे की खुशी के लिए अपनी मतलब कि जो 7 जन्मों का रिश्ता उस रिश्ते को त्याग दिया है, और भगवान की ईश्वर की कृपा से आज आप यहाँ आई हैं, और आपका हो सकता है कि पूर्व जन्म का और कोई रिश्ता रहा हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो आपसे मतलब कि इस बच्चे को अंदर में चाहे जो भावना हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अंदर आपके अंदर चाहे जो भावना हो, भले ही आप इसको कम मान, लेकिन कभी इस बच्चे को ये ना कभी फील हो कि जो बच्चा वो आया है उसको ज़्यादा मान नहीं, बल्कि इसको ये फील हो कि नहीं उसको कम मान नहीं, हमको ज़्यादा मान नहीं। ये बच्चा गर्व से कहे। इन्हीं की वजह से तो हम लोग की शादी हुई है, तो ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? ये तो अनमोल हीरा असंभव है। हाँ संभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हीरा है हीरा। हाँ, जैसे ये इनकी चमक आज है ना, आप 10 साल बाद भी आएंगे ऐसे ही चमक बरकरार रहेगी। 10 साल बाद आएंगे, बिल्कुल जो है हीरा हीरा ही रहना चाहिए। ये हीरा कभी जीरा नहीं होना चाहिए। जी, हीरा कभी जीरा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं। तो देखिए आज इस माँ ने या भाभी ने जो संकल्प किया है आप लोगों के सामने, और ये मामूली बात नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से इस बात को कह देना ये मामूली बात नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी महान नारी हैं। तो एक बात और बताइए कि ये बच्चा जो आपको भाभी बोल रहा है, और ऐसे जैसे तर त्योहार आए तो अभी जब बच्चा बड़ा होगा तो तमाम लोगों को ये देखा गया कि सब देवर जो भाभी से मजाक कर रहे हैं, रंग पोत रहे हैं, तमाम खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब ये बच्चा भी आपके साथ ऐसा करेगा तो आप क्या कहेंगी? कि क्या कहूँगी, बेटा जो करना है कर लीजिए। नो, देवर बबुआ जो करना है कर लीजिए। अगर बेटा कह देंगे तब तो शर्मा जाएगा बेचारा, रंग कैसे लगाएगा? गालों पे ही लगाएंगे ना। तो भाई उनकी मर्जी, जहाँ मर्जी कहेगी तहाँ लगाएंगे। ये कोई संकल्प नहीं बच्चा करेगा कि नहीं ये गालों पर ही लगाएंगे। भाई देवर है तो कहीं भी लगा सकता है ना। उनकी खुशी जहाँ हो वहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ क्या कहा जा रहा है। भाई सही है, देवर भौजाई के रंग है, कहीं भी लगा सकते हैं। इच्छा कहेगा तहाँ लगाएगा बच्चा। जहाँ भी इच्छा कहे वहाँ भी लगा सकते हैं। देवर भाभी में तो होता है। इस समय जिस होली खेलते हैं इस बार इनके बीबी से होली खेले हैं। जी, पूरे दिन भर होली खेले हैं। अच्छा। पहले ही से चलिए बहुत अच्छी बात यह है कि यह बच्चा जो है होली खेलने का अभी से उत्सुक है। तो आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ गालों पे लगाएंगे, तो गालों पे नहीं, इतने लोग देखिए उदाहरण में बैठे हैं। इस बच्चे की जहाँ इच्छा कहेगी तहाँ रंग लगाएगा और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और जो इन्होंने आज इस तरीके का संकल्प लिया है, एक महान नारी का जो एक पहचान इन्होंने बनाई है एक अलग से, तो मैं इसके लिए भी कोट कोट नमन इनको करना चाहूँगा। और कमेंट में आप लोग भी बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों जय हिंद।